नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 64% है। लेकिन बदकिस्मती से नौजवानों की अक्सरियत दुरुस्त रहनुमाई, मुनासिब हौसला अफजाई और रोजगार के मौके ना होने की वजह से खुद से मायूस और हालात से तंग नजर आते हैं। हमारा जो इलाका था ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। सबसे मेन मसला अफोर्ड करने का होता है। मुश्किलातें जो सारी थी वो मेरे पास पैसे की वजह से थी। मैं अपना पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। हिंदू कम्युनिटी में कोली तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे यहाँ पे जो है लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं होती। यहाँ की गर्ल्स को बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं है। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं शादी करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। फिक्र माश में घुलते इन नौजवानों की रहनुमाई, तरबियत और अमली ज़िंदगी में मुआवनत के लिए नॉर्वेजियन चर्च एड ने यूरोपियन यूनियन के ताउन से पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम मार्जिनलाइज यूथ जो है उनको स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें, ताकि वो अपने मुआशरे में एक सोशल और इकनॉमिकल स्टेटस को बेहतर कर सकें। ये प्रोजेक्ट सिंध में मीरपुर खास और सागड़, पंजाब में रावलपिंडी और लाहौर के अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पसमानदा इलाकों में 3 पार्टनर्स रोज़न, शराकत और सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम के इश्तिराक से अमल में लाया गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है बीबीए डिपार्टमेंट में, और उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। 2 साल से मेरा CSSP के सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मैं कनेक्ट रही हूँ, और उसके थ्रू मुझे जो है पावर टू यूथ प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था, और जिसका मैं एक पार्ट भी हूँ, और उसकी मैंने वहाँ पे 3 डेज़ ट्रेनिंग ली थी। CSSP में आने के बाद मैंने हुनर लिया जो मोटर बाइक का है। 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की। देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 1-2 मोटरसाइकिल भी आती है तो उसमें भी 100-150 उसमें हो जाता है। मैं भी गरीब था, मेरे भी वालिद साहब फार्मर हैं। अभी उनको मैं कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ। हर माह 5,000-6,000 में उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं अपनी कॉलेज का भी खर्चा उठा रहा हूँ। हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मैं डिपेंडेंट होती थी अपने पेरेंट्स पर कि मेरी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें अगर ख़त्म होती थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे देंगे, देन जो है ना मुझे वो चीज़ मिलेंगी। हमने यूथ एक्टिविज़म की ट्रेनिंग ली थी, जो कि जब CSSP टीम हमारे यहाँ विलेज में आई थी। ब्यूटिशन का ट्रेंड इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरे इस एरिया में दूर दराज तक कोई भी जो है पार्लर वगैरह नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रेनिंग्स की ड्यूरिंग दौरान ही मैंने जो है अपना ये छोटा सा सेटअप भी स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिकली CSSP की कोलैबोरेशन से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कनेक्शन हुआ, SRSO सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। वहाँ से जो है मैंने 5 लाख का लोन लिया था, जहाँ पे मेरी जो है 6 वीक की ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना बिज़नेस प्लान दिया तो उन्हें मेरा बिज़नेस प्लान पसंद आया, और उन्होंने मुझे 5 लाख लोन दिए। फिर 5 लाख से मैंने अपना छोटा सा ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अब मेरा जो है खुद का एक शेड भी है। मैंने जो है गाय के बछड़े ख़रीद किए थे और उनसे ईद कुर्बान पे सेल किए थे। अब यहाँ इस लेवल पे हूँ कि मैं 50% यानी कि 2.5 लाख SRSO को रिटर्न कर चुकी हूँ। मेरे पास अपना प्रॉफिट सेविंग में है, और जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट की तरफ मैं जा रही हूँ कि सेकंड टाइम मैं परचेजिंग अभी कुछ ही दिनों में करने लगी हूँ। फर्स्ट फेज़ में ये था 7 मेरे पास गाबे थे, लेकिन इस फेज़ में मैं जो है 4 गाबे लूँगी और 4 जो है मैं भैंसें लूँगी। मतलब भैंसें जो है बिल्कुल फिर उन्हें रेडी करके, और जो है ना फिर उन्हें मैं उनका मिल्क वगैरह भी सेल कर सकती हूँ। कितने नौजवान ऐसे हैं जो तरबियत वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो कुछ ना कुछ अपना रोज़गार कमाना शुरू हो गए हैं, अपने काम करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं उनको काम मिल गया है, तो ये बहुत ही हौसला अफजा नताइज हैं। हमारा दूसरा कंपोनेंट था टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का। एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड इस्लामाबाद, सिंध में जो हम यहाँ पे TVET की एजुकेशन दे रहे हैं वो बहुत ही रूरल एरिया पे हमने ग्रास रूट लेवल पे यूथ को इंगेज किया है, जहाँ पे हमने 20 यूनियन काउंसिल्स में 20 रोज़गार सेंटर्स, एक लाइवलीहुड सेंटर्स टाइप बनाए हैं, जहाँ पे यूथ को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी ही एरिया में आके और अपने उस सेंटर में वहाँ पे टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग्स भी लें, और उसके अलावा भी अपनी जितनी यूथ रिलेटेड और प्रोजेक्ट रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं वो भी हम इन रोज़गार सेंटर्स पे कर रहे होते हैं। CSSP इदारे वालों ने रोज़गार सेंटर बनाया मीरवा गौरचानी में। हमने वहाँ से ड्रेस मेकिंग की 3 महीने की ट्रेनिंग ली। इसमें ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड ब्यूटिशन का कोर्स था। उस वक्त हमारे माली हालात तो सही नहीं थे, तो ये शौक़ से ज़्यादा ज़रूरत बन गई हमारी। मैंने घर में कपड़े सिलकर सेल किए,
सेल करती थी। फिर मुझे ऑर्डर आने स्टार्ट हुआ और लड़कियां मुझसे सीखने आती थी मेरे पास, उन्हें मैंने ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद ऑर्डर माशाल्लाह से बढ़ने लगे। फिर मैंने अपने ऑर्डर उनको देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि घर में तो ओनली मैं करती थी सिलाई। अब माशाल्लाह से मैंने घर में भी अपनी सिस्टर को भी तैयार कर दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शॉपिंग की थी ईद पे, उस तब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, अपने पैसों से शॉपिंग की। अबू को भी देती हूँ पैसे, पहले उनसे लेते थे हम पैसे, अब उनको देते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, जैसे कि ये रोज़गार सेंटर खुला 2021 से। हमारा NCA CSSP से ताल्लुक़ पड़ा। इसके बाद हमने ट्रेनिंग ली और हमने चूज़ किया कि यहाँ हमारे इलाके में ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम है ये कम लोग जानते हैं। पहले मंथ में मुझे 20,000 रुपये सिर्फ मिले, तो मैंने कहा कि यार कम से कम 1,000 रुपये पर डे बचना चाहिए। तो मैंने और भी मेहनत की, कम से कम मैं 30 से 35,000 रुपये महीने का बचा लेता हूँ और आसानी से मेरा घर चलता है। पावर टू द यूथ प्रोजेक्ट का एक और अहम पहलू सोशो एनवायरमेंटल इश्यूज पर काम करना है, जिसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का किरदार और ताउन अहमियत का हामिल है। हम लोग पिछले 1 साल से NCA के साथ एक एको फ्रेंडली डेवलपमेंट इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं। कमाहा में हमने पिछले साल किचन गार्डनिंग से इसको शुरू किया। वहाँ पर 30 घर जो थे वो सिलेक्ट किए और वहाँ हमने तकरीबन 300 जो ग्रो बैग्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स उगाई गई वो हमने प्लेस किए। और उनके पास स्पेस नहीं थी तो उनके रूफ टॉप्स के ऊपर हमने ये ग्रो बैग्स रखे। ये ट्रेनिंग हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से की और ये हमें शराकत के वसीले से हमें मतलब कि करवाई गई थी। और ये 1 दिन की ट्रेनिंग थी जिसके अंदर हमें किचन गार्डनिंग के बारे में बताया गया। तो हमने सब्जियां लगाई हैं, उसमें टमाटर हैं, प्याज है, लहसुन है, धनिया, पुदीना, मूलियाँ, गाजरें। अगले साल जब हम इस प्रोजेक्ट में पहुंचे तो हमने एक UC और ऐड किया यूहानाबाद। इसमें कॉम्पोस्ट मेकिंग एक एक्टिविटी ऐड की इसके अंदर। मैंने ये ट्रेनिंग लेके अपना 15 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। अपने एरिया में जाकर डोर टू डोर प्लास्टिक की बोतल्स के बारे में और प्लास्टिक के पॉली बैग के बारे में हमने उन्हें अवेयरनेस दी थी, इनके यूज़ करने के क्या नुकसान हैं। और पॉली बैग है जो कपड़े का बैग है, हमने उसका फ़ायदा बताया। उसके बाद हमने बकरा ईद पे जो पॉली बैग देके जाते हैं वो लिए और फरनाइल की बोतल्स ली। वो हम डोर टू डोर गए, वो उनके घरों में देख के आए कि जिनके घर में कुर्बानी है वो उस चीज़ को, वो उसकी खाल को, वो उसकी गंदगी को उस पॉली बैग में डाले ताकि बाहर स्मेल ना हो और गंदगी ना हो और बीमारियां ना फैलें। जो लोकल CSOs हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर रही हैं। यूथ अपनी लेवल पर अपने अपने एरियाज़ में इंटरवेंशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन में यूथ इंगेज यहाँ पर हमने देखे हैं। हम लोगों ने ये जो प्लांटेशन की है पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए की है। और जापान का एक मॉडल है मियावाकी मॉडल, जो लाहौर में उसके अंडर काफ़ी प्लांट्स लगे हैं। और अब जो है ये मियावाकी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले 2021 में मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग जो है वो अटेंड की थी शराकत की तरफ से, जिसमें हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया, हमें लीडरशिप के बारे में बताया गया कि हम अपने इलाके में रह के किस तरह से अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सोशल वर्क के लिए हम लोग किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला मसला जो हमारे इलाके में था वो कचरे का था। शराकत ने हमारी मदद इस तरह से की कि हम लोग LWMC के हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने विदिन 1.5 आवर्स जो है वो हमें उस चीज़ का आंसर किया और बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स जो है वो हमें शेयर की। उसके अलावा जो थी हमारे इलाके में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मसला था। हम लोगों ने शराकत के साथ इनरोलमेंट की और उन्होंने हमें कोर्सेज़ करवाए जो फ्री कोर्सेज थे, बल्कि और जिसका हमें स्टाइपेंड भी मिलता था। मैंने अपना सेंटर बनाया। उस सेंटर में मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब बच्चे जो है मेरे पास सीखते भी हैं और उसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग करके अर्निंग का रिसोर्सेज भी संभालते हैं। ठीक है, हम लोग रुपीज़ में पैसे नहीं कमाते बल्कि डॉलर्स में कमाते हैं और रुपीज़ में स्पेंड करते हैं। तरक्की के तसव्वुर का बहरान एक अहम मसला है, लेकिन इस बंद गली से निकलने के लिए बुनियादी रास्ता ये है कि नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि वो जुस्तजू, मेहनत और लगन से खुद इन्हिसारी की मंजिल तक पहुंच सके। ये NGOs हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रही हैं। हमारे गांव के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हमारे गांव में जो हालत है वो हमें पता है। कभी कभी टाइम हमारे पास खाना भी नहीं होता है।
लड़कों के लिए तो आसान होता है, बाहर जाके रोज़गार कहीं भी कोई भी काम कर लेते हैं। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आ गई है। मैं अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा पहन सकता हूँ और अपनी खुद की ज़रूरियात की चीज़ें मैं खुद ले सकता हूँ। घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख रहा हूँ, मैं भाई बहन को भी आगे पढ़ा रहा हूँ। ये किस वजह से? ये अपने हुनर की वजह से। ईद के सूट मुझे मम्मा अपना ला कर देती थी, मम्मा अपना सूट नहीं लेती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम इतनी अच्छी आती है कि अब मैं अपने लिए ना सिर्फ बल्कि अपनी फैमिली की भी सपोर्ट करती हूँ। इस ईद पर मैंने अपनी मम्मा के लिए भी मैं सूट लाई थी अपनी इनकम से। बहुत अच्छा लगता है कि बंदा अपने बलबूते से जो करता है ना, वो उसमें मज़ा ही कुछ अपना है।